अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। यहाँ पे सुबह का टाइम है और नाश्ता बन रहा है। अपने लिए मैं चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, वैसे चीज़ मैं लेकर आई थी लेकिन मैंने बनाया नहीं था कुछ और खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो ये बना लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सैंडविच वाला, जो चीज़ का स्लाइस हो या इस तरह से हो, कोई भी हो मैं डाल देती हूँ। तो स्लाइसेस मैं लेकर आऊँगी, ये मैं लेकर आई थी, मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जाती हूँ, चीज़ें लेकर आती हूँ। क्योंकि आप जब आते हैं, कहीं भी मूव होते हैं, शिफ्ट होते हैं, घर में कुछ भी नहीं होता, इतनी ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बस जो जो याद आती जाती हैं या जो ज़रूरत होती हैं वो मैं जाके और फिर ले लेती हूँ। नाश्ता हमारा रेडी हो गया है और नाश्ता जो है ना वो मोस्टली हम जो वीकडेज़ होते हैं या वैसे भी ये वाला ज़्यादा कर लेते हैं। कभी कभी पराठे रोटी भी बन जाती है लेकिन ज़्यादातर ये वाला करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आज मेरा टास्क जो था वो ये था कि मैंने आज सारी क्लीनिंग करनी थी और कॉटन्स आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, बस ये भी मैं इंशाल्लाह ताला रखूँगी अभी, क्योंकि ना बाहर के काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, घर के भी हो रहे थे, तो बस ये सब कुछ चल रहा था। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला अब सामान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रखना स्टार्ट करूँगी। उस्मान भी काफ़ी बिज़ी होते हैं, तो कुछ चीज़ें कुछ काम उनके साथ करने वाले भी होते हैं, तो बस मिलजुल के इस तरह से काम हो रहे होते हैं। अच्छा जी, आज मैंने क्लीनिंग करनी थी। सबसे पहले मैंने सोचा मैं वैक्यूम लगा के और फिर उसके बाद जो है ना मैं मोपिंग करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी भी स्टिल लेनी है, बट मैं थोड़ा सा वेट भी कर रही हूँ कि ज़रा सामान मैं खोल लूँ, देख लूँ कि जगह कितनी है और मुझे कितना ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करके साथ साथ लेती रहूँगी। क्योंकि एक साथ ये नहीं होता कि आप एक दिन या 2 दिन में जाके और सारी चीज़ें ले आएँ। दूसरा ये है कि बहुत सारी जगह भी नई है मेरे लिए, तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ, प्राइसेस का भी कंपैरिजन करती हूँ और उस हिसाब से जो है ना मैं फिर चीज़ें ले रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। खैर इतनी जल्दी कोई नहीं है, इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके सब हो ही जाएगा। हमने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी है और वो देख रहे हैं अब इंशाल्लाह ताला। ये अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट है, वैसे यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रॉपर जो है ना इसकी सेटिंग करें तो बड़ी अच्छी सेटिंग भी होती है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मैं चीज़ें भी इसी तरह से लूँगी, उतनी ही लूँगी जितनी यहाँ पे जगह होगी। अच्छा जी, खैर वैक्यूम मैंने लगा लिया, काफ़ी टाइम लगा, अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली, बैग्स भी रखे हुए हैं। ये एक्चुअली घर में तो जगह नहीं है, नीचे जो है ना स्टोरेज है, हमारी केलर होते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं रख के आऊँगी। तो बस मैं वेट कर रही थी थोड़ा सा उस्मान फ्री हो जाए तो फिर मैं जो है ना उनके साथ जाके और ये रख आऊँगी। तो सफाई आलमोस्ट सारी हो गई, बस ये बेडिंग वगैरह भी मैंने सेट करनी थी और ये भी मैंने कहा बाद में करूँगी। सबसे जो मेन काम बड़ा वाला होता है ना वो ये सफाई वाला होता है, तो मैंने कहा सफाई कर लूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछले दिनों भी कि विंडो का व्यू आपने नहीं दिखाया, तो वो ये देखें जी, इस तरह से है। जैसे मेरा यूके में घर था ना, ऊपर वाला पोर्शन था, समझें ये उसी तरह से है। जब विंडोज़ आप खोलते हैं तो इतना मज़े का ये खुला खुला लगता है, हवा भी, वेंटिलेशन बड़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पे। तो अभी तो खैर ठंड बहुत है ना, इंशाल्लाह मौसम ज़रा अच्छा होगा फिर इसको प्रॉपर हम खोलेंगे, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए ओपन ज़रूर रखती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सफाई सारी हो गई और उसके बाद मैंने कहा ज़रा ओवन को भी चेक कर लेते हैं और उस्मान को भूख भी लग रही थी, अभी शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो उनके लिए फ्राइज़ में लेकर आई थी। ये आई थिंक मैंने आल्डी से लिए थे, फ्रोज़न जो होते हैं वो मैं लेकर आई थी, तो ये मैंने कहा यहाँ पे मैं बेक करके इनको भी देख लेती हूँ कैसा रिज़ल्ट आता है। तो अच्छे बेक हो गए थे। एयर फ्रायर मेरा अभी जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, आपको मैं बताती रहती हूँ क्योंकि फिर कमेंट्स भी आ जाते हैं कि वो सामान कहाँ है, ये कहाँ है। तो एयर फ्रायर अभी मेरा रखा हुआ है, उसको मैं इंशाल्लाह ताला फिर निकालूंगी, यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरे पास नहीं है। शाम के टाइम हम लोग फिर बाहर निकले, हमने कहा चलो जी थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं और देखते भी हैं जाके। और यहाँ पे हम कैसल आए हैं, इतना ये खूबसूरत लग रहा था, लाइट्स यहाँ पे इतनी प्यारी थी और हम लोग उस्मान और उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली भी, हम सारे आए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना कैसल तो खैर बहुत ही प्यारा लग रहा था, नाम तो मुझे वैसे ही यहाँ के बड़े मुश्किल भी होते हैं और भूल भी जाते हैं, मुझे याद ही अक्सर नहीं रहती हैं जगह, इनके नाम स्पेशली यहाँ पे बड़े मुश्किल होते हैं। खैर यहाँ पे हम आए थे तो आजकल यहाँ पे बड़ी रौनक लगी हुई है, दिसंबर के मंथ में वैसे भी यूके हो, यूरोप हो, हर जगह पे बड़ी रौनक होती है। अच्छा, रौनक क्या होती है, ज़्यादातर जो है ना लोगों का खाना पीना, गैदरिंग्स बहुत चल रही होती हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे जो है ना नीचे सारा एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद हमने कहा चलो ऊपर जाके भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और ऊपर से भी व्यू लेते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन यह है कि अच्छा बहुत लग रहा था।
और दूसरा लोग जो है ना मोस्टली वो सारे के सारे बस ज़्यादातर खाने पीने में ही बिजी थे, तो ये शुगल यहाँ पे बड़ा लगा होता है। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है बस सारे यहाँ पे जो है ना रौनक देखने और खाने पीने के लिए निकलते हैं। कैसल की लाइट्स इतनी अच्छी लग रही थी, जो यहाँ पे लाइट्स थी ना और जो इस तरह से व्यू आ रहा था सामने, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम लोग फिर ऊपर आ गए और सारे मोस्टली यहाँ पे ना वीडियोस बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतना रश था कि अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मतलब इतने लोगों में आप किस तरह से अपनी फ़ोटो लें या किस तरह से बनाएं। काफ़ी रश था यहाँ पे। लेकिन दिसंबर के मंथ में बस यही होता है कि रौनकें बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे यूके हो चाहे यूरोप हो, हर जगह पे जो है ना बड़ी रौनकें लगी होती हैं। और हमने खाने पीने की भी आज बड़ी चीज़ें मैंने खाई, मुझे तो बड़ी नई लगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा लगा। इतना ज़्यादा रश था कि मैंने बस कोशिश की कि जहाँ पे रश थोड़ा कम है मैं वहाँ पे कैप्चर करूँ, लेकिन बस बंदे ही बंदे थे यहाँ पे। लेकिन ये होता है कि यहाँ पे रौनक अच्छी लगती है, रौनकें जो होती हैं ना बस उससे टाइम ज़रा अच्छा गुजर जाता है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। स्पेशली जो ये वाले दिन होते हैं ना, तो बस इनमें यही बस अट्रैक्शन होती है, बड़ा अट्रैक्ट करते हैं और इंसान जो है ना बाहर निकलता है, ठंड जितनी भी हो लेकिन घूमने फिरने का फिर दिल चाहता है। बच्चे भी साथ थे तो वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। बस ये था कि रश की वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, लेकिन ये है कि सब ने माशाल्लाह से फुल जो है ना इंजॉय किया यहाँ पे। अच्छा, कुछ जो वैसे इनके हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, उनको मुझे तो अंदर से देखने का भी दिल चाहता है, लेकिन अभी शायद ये इन्होंने अंदर से तो बंद किया हुआ था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो अंदर जो है ना मेरे ख्याल में कभी मौका मिला ना तो अंदर से मैं ज़रूर देखूंगी, मेरा बड़ा दिल भी चाह रहा था कि, लेकिन यह है कि लाइट्स वगैरह अंदर से ऑफ थी यहाँ पे। खैर, हम लोगों ने काफ़ी घूमना फिरना कर लिया, सारा एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हमने कहा चलो जी कुछ खाते हैं। और ये देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। यूके में जो मिलते हैं ना बेक पोटैटोज, उसके ऊपर ये बीन्स डालते हैं, चीज़ डालते हैं, वाइट सॉस डालते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ये जो आपने फ़िश देखी थी, ये इन्होंने इस तरह से चीज़ और उसके ऊपर फ़िश डाल के दी थी। तो ये मेरे लिए यहाँ पे बड़ी नई थी और मुझे अच्छी भी बहुत लगी। अच्छा, वैसे तो ये यूके में भी मिलते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ज़ाहिर है हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, लेकिन ये है कि ये स्पाइसी नहीं थे, टेस्ट इनका बड़ा अच्छा था और फ़िश का भी मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद हमने चूरोज लिए, हमने चॉकलेट वाले भी लिए और वाइट चॉकलेट वाले भी लिए। और इतनी ठंड में गरम गरम आप ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं ना या पीते हैं कॉफ़ी चाय, या ये गरम गरम चूरोज निकाल के दे रहे थे तो बड़े अच्छे लग रहे थे। हम सब ने माशाल्लाह से सही इंजॉय किया और मीठे इतने ज़्यादा थे, लेकिन खैर इंजॉय हमने बहुत किया। वाइट चॉकलेट वाले बहुत ज़्यादा मीठे थे। अच्छा, आप में से किस किस को चूरोज अच्छे लगते हैं मुझे बताइएगा। मुझे तो खैर अच्छे लगते हैं, हैवी होते हैं लेकिन मज़ा आता है जब आप गरम गरम खाते हैं। फिर उसके बाद जी बच्चों ने कहा सब ने कि हमने यहाँ पे जो है ना ये फ्राइज़ खाने हैं, और ये इतने ऑयली थे, इतने ज़्यादा ऑयली थे और इतनी लाइन्स लगी हुई थी ना यहाँ पे लंबी लंबी। तो खैर वो जब तक बन रहे थे तो हमने कहा चलो हम थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे नीचे हर तरह की इन्होंने स्टॉल्स लगे हुए थे, हर तरह के। ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी थी। अच्छा, कॉस्टली बहुत थी हर चीज़, जो भी हम देख रहे थे ना प्राइसेस उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि अच्छे बहुत लग रहे थे। और यहाँ पे मैं ज्वेलरी देख रही थी, मैंने कहा इतना प्यारा इन्होंने वाइट के साथ कम्बिनेशन करके सेट किया हुआ है ना कि ना चाहते हुए भी इंसान का दिल चाहेगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ ले ले। बहुत ये प्यारा लग रहा था, सामने देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। ज़ाहिर है आप वीडियो में उस तरह से कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर, फिर उसके बाद जी हमें फाइनली बड़े इंतज़ार के बाद लाइन लंबी में लगने के बाद ये मिल गए, और इतने ऑयली थे, लेकिन हमने कहा पैसे दिए अब इसको जो है ना हम फिनिश करेंगे। अच्छा, इतनी ठंड थी ना, हाथ में लेती ही चीज़ फ़ौरन ठंडी हो रही थी, लेकिन ये है कि वो गरम गरम जो निकल के आती है ना, जो आप लेते हैं कोई भी चीज़ गरम गरम, वो अच्छी बड़ी लगती है। तो यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा इंजॉय किया। आपसे इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।